अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। तो आई होप यू विल बी फाइन विद द ब्लेसिंग ऑफ अल्लाह। तो आज हमने अपना नेक्स्ट टॉपिक एस्टिमेटिंग प्रोबेबिलिटी एंड टेली मार्क्स स्टार्ट करेंगे। इसी के साथ एक्सरसाइज भी करेंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे पास पी ऑफ ई इसके इक्वल होता है। हमने पिछली सारी एक्सरसाइज में यही काम किया, ठीक है। पी ऑफ ई फाइंड आउट करते हैं। तो पी ऑफ ई इसके इक्वल होता है, ये एन ऑफ ई क्या है, नंबर ऑफ वेज इन विच इवेंट्स कैन अक्कर, और एन ऑफ एस क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैम्पल स्पेस। तो यहाँ आगे बताया भी हुआ है। और उसके बाद यहाँ एग्जांपल 1 देखें। अब इसमें हमारे पास टेबल है, गिवन बिलो शो दी रिजल्ट ऑफ द रोलिंग अ डाई 100 टाइम्स। अब डाई को कितनी दफ़ा रोल किया उन्होंने, 100 टाइम्स किया है। तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी इन विच ओड नंबर्स अक्कर। अब ओड नंबर्स कौन से होते हैं, जो सिर्फ अपने ही टेबल पे जा रहे हो, ठीक है, अपने टेबल के अलावा किसी और टेबल पे नहीं जा रहे हो। जैसे 1 है, 3 है और 5 है। तो हमने इन तीनों की 1, 3 और 5 की हमने क्या फाइंड आउट करनी है, प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। तो ये आपके पास इवेंट है, 1 to 6 टेली मार्क्स दिए हुए हैं और ये फ्रीक्वेंसी इनकी दी हुई है। तो देखें रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी हमारे पास कितनी आ जाएगी। अब हमने जस्ट ओड नंबर्स की फाइंड आउट करनी है। तो 1 है, 1 की कितनी है फ्रीक्वेंसी 25, 3 है और इवेंट ओड इवेंट 3 है, तो इसकी कितनी है 14। तो उसको, और ओड क्या है 5 है, इसकी फ्रीक्वेंसी 8 है। तो तीनों का ऐड किया और 100 पे डिवाइड कर दिया। क्यों 100 पे डिवाइड किया, क्योंकि हमने एक डाई को कितने टाइम्स रोल किया, 100 टाइम्स रोल किया। तो ये इसका आंसर आ गया अप्रोक्सीमेट 1/2, ठीक है। तो एग्जांपल 2 में क्या कह रहे हैं, द नंबर ऑफ रेनी डेज इन मरी ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जुलाई फॉर द पास्ट 10 ईयर। जी, ये मरी में जो जुलाई का मंथ होता है, जुलाई के महीने में जो पिछले 10 सालों से जो रेनी डेज के जो दिन होते हैं वो कितने होते हैं, तो वो ये होते हैं, इतने दिन होते हैं रेनी डेज मरी में, ठीक है। फॉर पास्ट 10 ईयर्स आर कितने, इतने हैं। एस्टिमेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ द रेनी फॉलिंग्स। तो प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करो रेनी फॉलिंग ऑन द पार्टिकुलर डेज ऑफ जुलाई, जुलाई के जो ख़ास दिनों में रेनफॉल होती है। हैंस फाइंड द नंबर ऑफ डेज इन विच पिकनिक प्रोग्राम कैन बी मेड बाय अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट हु विश टू स्पेंड 20 डेज इन मरी। इन तीनों लाइनों का क्या मतलब है, वो कह रहे हैं एक तो जुलाई में जो रेनी डे होते हैं, पार्टिकुलर डेज होते हैं जुलाई के चीज़ें जिसमें जिनमें बारिश होती है, उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करो। और दूसरा ये कि नंबर ऑफ डेज फाइंड आउट करो जिनके अंदर जो स्टूडेंट्स का ग्रुप है वो क्या पिकनिक मनाने जाते हैं, ठीक है। 20 डेज़ के लिए मरी के अंदर जो पिकनिक के लिए जो 20 डेज़ वहाँ स्पेंड करने जाते हैं, तो उसके फाइंड करो नंबर ऑफ डेज़, वो नंबर ऑफ डेज़ फाइंड आउट करो। तो सोल्यूशन देखें, लेट ई बी द इवेंट डेट रेन फॉल ऑन अ पार्टिकुलर डेज ऑफ अ जुलाई। तो अब कौन कौन से पार्टिकुलर डेज हैं, ये वाले। तो पी ऑफ ई किसके इक्वल आ जाएगा, ये। और नीचे अब देखें जुलाई का मंथ है। अब जुलाई में कितने डेज होते हैं टोटल, 31, 31 क्रॉस 10। अब 10 यहाँ किस लिए आया है, क्योंकि हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो हैं वो हमारे पास 10 है। तो ये इससे मल्टीप्लाई हो गया, तो आपके पास इसको सोल्व करके कितना है 0.7 आई अप्रॉक्सीमेटली। क्या आई प्रोबेबिलिटी हमारे पास ये आई। तो नंबर ऑफ डेज ऑफ रेनी इन 20 डेज ऑफ जुलाई। अब हमने वो जो स्टूडेंट्स पिकनिक मनाने जाते हैं 20 डेज इन मरी, वो फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ डेज। तो वो कितने आ जाएंगे, 20 से मल्टीप्लाई कर दो 0.7 को, तो 14 आ गए। तो नंबर ऑफ डेज फिट फॉर पिकनिक, तो जो पिकनिक के लिए जो नंबर ऑफ डेज हैं वो कितने हैं, 6 हैं। उसके बाद अब एक्सरसाइज 7.6 कर लेते हैं जल्दी से। तो देखें क्वेश्चन नंबर 1 देखें, फेयर कॉइन इज टॉस 30 टाइम, द रिजल्ट ऑफ विच इज टेबलेटेड बिलो, स्टडी द टेबल एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो द टेबल। आप देखें इस टेबल में कुछ भी नहीं दिया हुआ है। हेड की फ्रीक्वेंसी क्या है 14 और टेल कितने 16, और ये टेली मार्क्स जस्ट उन्होंने वैसे दिए हुए हैं। अब इसके ये हमने 4 पार्ट्स हैं मेन चीज़। अब हमने ये फाइंड आउट करने होते हैं, हाउ मेनी टाइम्स डज हेड अपीयर। तो हेड कितने टाइम्स अपीयर हो रहा है, तो दी हेड अपीयर्स इन 14 टाइम्स। तो बस ये इसका आंसर है फर्स्ट पार्ट का। 2 देखें, हाउ मेनी टाइम्स डज टेल अपीयर। वो कह रहे हैं इस टेबल को देखते हुए इन चारों के आंसर्स हमने बताने हैं। तो हाउ मेनी टाइम्स डज टेल अपीयर, तो टेल अपीयर 16 टाइम्स। तो बस ये आपने लिख देना है इसका सेकेंड पार्ट का। थर्ड देखें, एस्टिमेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ द अपीयरेंस ऑफ हेड। जी, प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है जब आपके पास हेड अपीयर्स होंगे, और हेड कितने हैं 14 है। तो अब ये थर्ड पार्ट देखें। अब प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट पी ऑफ ई किसके इक्वल होता है, एन ऑफ ई ओवर एन ऑफ एस के इक्वल। और एन ऑफ ई हमारे पास कितने हैं 14 है। एन ऑफ ई क्या है, हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं किसके, हेड के, जो कि 14 है। तो 14 ओवर और नंबर ऑफ सैम्पल्स एलिमेंट इन सैम्पल स्पेस हमारे पास 30 है। तो जब आप इसको सोल्व करेंगे, कट करेंगे 2 के टेबल पे, तो 7/15 इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। इसी तरह इसका थर्ड
फोर्थ पार्ट देख लें, एस्टिमेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ द अपीयरेंस ऑफ टेल। अब हमने जो अपीयरेंस ऑफ टेल 16, तो 16/30 कर देंगे इसके लिए। तो देखें पी ऑफ ई हमारे पास एन ऑफ ई ओवर एन ऑफ एस के इक्वल होता है, तो 16/30 तो 8/15 इसका आंसर आ जाएगा। तो अपीयरेंस ऑफ टेल इज 8/15। ठीक है, तो इस तरह से ईजी है क्वेश्चन, मुश्किल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 देखें, डाई इज टोस्ट 100 टाइम। 100 टाइम टोस्ट हो रहा है। अब ये एग्जाम्पल किस जैसे, जिस तरह हमने एग्जाम्पल 1 की थी उसमें भी 100 टाइम्स ही हो रहा था, लेकिन उसमें जो डाई था 100 टाइम्स हो रहा था। ठीक है, इसमें तो इसमें भी 100 टाइम्स हो रहा है। द रिजल्ट इज टेबुलेटेड बिलो, स्टडी द टेबल एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो द टेबल। अब आपके पास ये टेबल है, इवेंट दिए हुए हैं, इवेंट्स दिए हुए हैं 1 to 6 और फ्रीक्वेंसीज है हमारे पास, इनकी फ्रीक्वेंसीज दी हुई हैं। तो अब हमने ये फाइंड आउट करने हैं सारे 0.5, हाउ मेनी टाइम्स डू 3 डॉट अपीयर। जी, तो 3 डॉट अपीयर्स कितने टाइम हो रहा है, 20 टाइम। तो आप लिख देंगे दी 3 डॉट्स अपीयर्स 20 टाइम्स। यहाँ भी देख रहे हैं। ठीक है, देयर इज 20 टाइम्स डू 3 डॉट अपीयर। उसके बाद सेकंड पॉइंट है, हाउ मेनी टाइम्स डू 5 डॉट अपीयर। 5 डॉट कितने टाइम्स अपीयर हो रहा है। अब देखें 5 के इधर देखें फ्रीक्वेंसी में कितनी दफ़ा अपीयर हो रहा है, 15 टाइम्स। तो आप लिख देंगे देयर इज 15 टाइम्स डू 5 डॉट अपीयर के 15 टाइम्स जो है वो 5 डॉट अपीयर हो रहा है। थर्ड देखें, हाउ मेनी टाइम्स डज एन इवन नंबर ऑफ डॉट अपीयर। कितनी दफ़ा जो इवन नंबर ऑफ डॉट्स अपीयर। अब इवन नंबर कौन से हैं, 2, 4 और 6। अब इनके डॉट्स कितने हैं, 17 और 4 का कितना है 18 और 6 का कितना है 18। तो 17, 18 और 16 को ऐड कर देंगे तो वो आपका आंसर आ जाएगा। उतनी टाइम्स जो हैं वो इवन नंबर के डॉट्स अपीयर होंगे। तो देखें लेट, यहाँ देखें थर्ड पर लेट ई बी दी इवेंट। तो यहाँ देखें E1 इज इक्वल टू इवन नंबर में क्या है, क्या आते हैं 2, 4, 6। तो इनके डॉट्स क्या क्या है 17, 18, 16। तो इनके नंबर ऑफ इवेंट्स कितने आगे, एलिमेंट्स कितने आगे 51। तो देयर इज 51 टाइम्स द इवन नंबर ऑफ डॉट अपीयर्स। तो देखें कितना इजी काम है, बच्चों वाला सारा काम है, हम जस्ट बता रहे हैं, ये तो बहुत ज़्यादा इजी काम है। उसके बाद ये देखें फोर्थ क्वेश्चन देखें, हाउ मेनी टाइम्स डज अ प्राइम नंबर ऑफ डॉट अपीयर। प्राइम नंबर कौन से होते हैं, 1, 3, 5, जो सिर्फ अपने टेबल के अलावा किसी पे ना जाते हो। तो अब इनके भी इसी तरह आपने 14, 20 और 15 को आप ऐड कर देंगे तो इतनी टाइम्स प्राइम नंबर के डॉट्स अपीयर होंगे। तो देखें 17 था, 2 के 3 प्राइम नंबर के 20 डॉट्स थे और 5 के 15 टाइम्स अपीयर हो रहे थे, तो 52। तो देयर इज 52 टाइम्स अ प्राइम नंबर ऑफ डॉट अपीयर। क्वेश्चन नंबर इसका 5 पार्ट देखें, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच वन ऑफ द अबव केसेस। अब उन सब की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करो जो हमने ऊपर ये 4 केसेस पढ़ी हैं। अब देखें इस फर्स्ट वाले की प्रोबेबिलिटी किस तरह फाइंड आउट करेंगे। ये देखें फर्स्ट वाला एन ऑफ एस, अब हमारे पास कितने टाइम टॉस हो रहा है 100 है, सब 4 पार्ट्स के लिए एन ऑफ एस 100 ही रहेगा। अब फर्स्ट वाला क्या था, हाउ मैनी टाइम्स डू 3 डॉट अपीयर। तो वो 3 डॉट कितने टाइम्स अपीयर हो रहा था 20 टाइम्स। तो यहाँ आपके पास 20 आ गया है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कर ली 1/5 आई। अब सेकंड पार्ट क्या है, हाउ मेनी टाइम्स डू 5 डॉट अपीयर। तो एन ऑफ एस किसके इक्वल आ जाएगा, वो सबके लिए सेम। एन ऑफ ई आपके पास कितने आ जाएंगे डॉट्स 15। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आ गई 3/20। इसी तरह थर्ड पॉइंट है, हाउ मेनी टाइम डज एन इवन नंबर ऑफ डॉट अपीयर। तो इवन नंबर ऑफ डॉट कितने टाइम्स अपीयर हो रहे थे 51 टाइम्स। तो इसकी जस्ट हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है, पी ऑफ ई फाइंड आउट करना है। एन ऑफ एस इज इक्वल टू 100। फोर्थ पार्ट में हमारे पास प्राइम नंबर ऑफ डॉट्स अपीयर हो रहे थे, तो वो प्राइम नंबर ऑफ डॉट टोटल कितने अपीयर हो रहे थे 52। तो इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कर ली 13/25। तो जिसमें एन ऑफ एस तो सबका सेम है, 100 है, सबका सबको पता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 the egg supplied by a poultry farm during a week broke during transit as follow। वो कह रहे हैं एक पोल्ट्री फार्म है, उधर से हम एग सप्लाइड होते हैं और ड्यूरिंग अ वीक हर हफ्ते हमारे पास जब हम एक जगह से दूसरी जगह पे अंडों को ट्रांजिट करते हैं तो हमारे पास कितने अंडे ब्रोक होते हैं। ये हमारे पास सारी परसेंटेज दी हुई है। तो दी फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द एग्स डैट ब्रोक इन अ डे। तो वो कह रहे हैं प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करो एग्स की जो कि एक दिन में ब्रोक होते हैं। ठीक है, और कैलकुलेट द नंबर ऑफ एग्स डैट विल बी ब्रोकन इन ट्रांजिटिंग द फॉलोइंग नंबर ऑफ एग्स। और वो कह रहे हैं वो नंबर ऑफ एग्स फाइंड आउट करो जो कि जब हम एक जगह से दूसरी जगह पे एग्स को ट्रांसफ़र करते हैं, ट्रांजिट करते हैं, और उसमें जितने अंडे ब्रोक होते हैं, टूटते हैं जितने अंडे, वो हमने कैलकुलेट करने हैं कि कितने अंडे टूटते हैं। और ये हमारे पास 3 उन्होंने
केसेस दिए हुए हैं, 3 पार्ट्स दिए हुए हैं इसके, ठीक है। इनके अकॉर्डिंग हमने फाइंड आउट करने हैं कि कितने अंडे ब्रोक होते हैं। तो इसको किस तरह करना है, तो देखें प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्स दैट ब्रोक ड्यूरिंग अ वीक ड्यूरिंग ट्रांजिट। तो वो हमारे पास इतनी परसेंटेज दी है, तो सब सारी परसेंटेज को जब हम ऐड करेंगे तो टोटल कितनी आ जाएगी, सारी को जब हम ऐड करेंगे तो टोटल कितना आ जाएगा, 9% आ जाएगा। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स डेट ब्रोक इन अ डे ड्यूरिंग ट्रांजिट, अब हमने वो प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है जो एक दिन में जब हम ट्रांसफ़र करते हैं एक्स को, जो एक दिन में हमारे पास अंडे जितने टूटते हैं। अब वो क्या आ जाएगा, 9/7। 7 किस तरह है, ये हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 थे टोटल। तो फर्स्ट पॉइंट एक्स कितने थे, 7000, एक्स हमारे पास 7000 है। तो नंबर ऑफ एक्स डेट ब्रोक ड्यूरिंग ट्रांसिट आउट ऑफ 7000, तो वो नंबर ऑफ एक्स जो टूटते हैं ट्रांजिट के दौरान इतने 7000 अंडों में से। तो अब उन एक्स की कितनी तादाद है, एक्स इज इक्वल टू 9/7 परसेंटेज से मल्टीप्लाई करवा देंगे 7000 को। तो जब मल्टीप्लाई करवाया तो इस परसेंटेज का मतलब क्या है, 1/100, ठीक है। तो जब इस 9/7 को परसेंटेज ख़त्म करने के लिए 9/7 को मल्टीप्लाई करवा देंगे 1/100 से, तो 9/700 बन जाएगा। और इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे 7000 से, तो 90x हमारे पास आ जाएंगे, जो कि एक दिन में ब्रोक होते हैं, ठीक है। एक दिन में ब्रोक होते हैं वो कितने, 90x हैं। अगर हम 7000x एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करें, ट्रांजिट करें, तो उनमें से 90x जो हैं वो एक दिन में टूटते हैं, ब्रोक होते हैं। इसका पार्ट 2 देख लें। नेक्स्ट इसका सेकंड पार्ट देख लें। एक्स कितने, 8400। तो नंबर ऑफ एक्स डेट ब्रोक आउट ऑफ 8400 एक्स, तो कितने हैं आपके पास, 9/7 परसेंटेज आई थी, उसी को मल्टीप्लाई करवा देंगे 8400 से। तो यहाँ इसकी परसेंटेज ख़त्म करने के लिए अगेन यहाँ 100 से मल्टीप्लाई किया, तो इसको कैंसिल किया, तो इतने अंडे टूटते हैं, 108 अंडे टूटते हैं अगर हम 8400 एक्स को ट्रांजिट करें। इसी तरह इसका आप थर्ड पार्ट कर लेंगे, ठीक है, सेम है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी एक्सरसाइज 7.6 कंप्लीट हो गया। इसके जस्ट 3 क्वेश्चंस थे जो कि इंतहाई ईजी हैं। आई होप आपको समझ आई होगी। तो अल्लाह आप सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे, अच्छा पढ़ते रहिए, सीखते रहिए और अच्छे मार्क्स भी हासिल करते रहिए। अल्लाह हाफिज़।